एग्जाम वोरी चैनल पर दोस्तों आपका फिर से स्वागत है। आज हम फिर करने जा रहे हैं सीटिंग अरेंजमेंट से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं। कुछ ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो हर एग्जाम में आते हैं, चाहे हरियाणा सी सेट की बात हो, चाहे यूपीएससी सी सेट की बात हो, चाहे एसएससी लेवल या बैंक लेवल के एग्जाम की बात हो। ठीक है, थोड़ा सा स्टैंडर्ड इनका हाई है, तो क्वेश्चंस को आप बनाना सीखोगे तो छोटे जो एग्जाम्स हैं उनमें आप इजीली ये क्वेश्चंस बना पाओगे। तो हम स्टार्ट करते हैं, बस बेसिक आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, फिर उसके बाद आप इजीली आप इस क्वेश्चंस को सोल्व कर पाएंगे। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट वाला। अब यहाँ पे देखिए ये कह क्या रहा है कि 5 सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं ABCDEF, जो मंडे से और फ्राइडे सोमवार से और शुक्रवार तक पढ़ाए जाते हैं। अभी हमें ये नहीं पता कौन सा सब्जेक्ट किस दिन पढ़ाया जाता है, लेकिन कुछ यहाँ पे कंडीशंस दी जिसके अकॉर्डिंग हमें फाइंड आउट करना है कि किस दिन क्या सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है। बस ठीक है, वही हमें पढ़ना है। अब देखिए जैसे ही उसने बोला कि 2 सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं डी और ई के बीच में। ठीक है, अच्छा, अभी मुझे नहीं पता डी को ऊपर रखूं कि ई को ऊपर रखूं, लेकिन उसने नेक्स्ट कंडीशन दी कि ई जो टॉट किया जाता है, पढ़ाया जाता है, वो डी से पहले पढ़ाया जाता है। यानी कि मैं अगर ई को यहाँ पे रखूं और डी को यहाँ रखूं तो 2 सब्जेक्ट यहाँ पर पढ़ाए जाएंगे, है ना। तो ये चीज़ क्लियर हो गई। अब क्या कह रहा है, बी इज टोट इमीडिएट नेक्स्ट टू ए। अब देखिए ये 2 सब्जेक्ट इकट्ठे हैं, बी और सब्जेक्ट ए, जो सब्जेक्ट वो इकट्ठे हैं। अगर आप देखिए यहाँ पर बी और ए को बिठाएंगे तो 6 सब्जेक्ट हो जाएंगे। हमारे पास टोटल कितने सब्जेक्ट हैं, 5 सब्जेक्ट्स हैं। तो बी और ए की पोजीशन क्या है, वो यहीं पर ही आएगी। बी इज टोट इमीडिएट नेक्स्ट टू ए, है ना, कि पहले ए आएगा उसके ठीक बाद बी सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है। ये आपने पोजीशन बना दी। अब वो क्या कह रहा है, सी इज नॉट टोट ऑन फ्राइडे। अगर सी फ्राइडे को नहीं पढ़ाया जाता तो सी कब पढ़ाया जाएगा भैया। देखिए ये सीक्वेंस बन गई है आपकी, तो सी पढ़ाया जाएगा सबसे ऊपर, है ना। बीच में ये सीक्वेंस बन गई, इसमें ब्रेक नहीं हो सकता, तो यहाँ पर आपका पढ़ाया जाएगा। तो सी जो हो गया मंडे को, ट्यूसडे को, वेडनेसडे को, थर्सडे को और फ्राइडे को। ठीक है, अब वो इसके बारे में क्वेश्चन पूछे कि वेडनेसडे को कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है, तो आप इजीली इसका आंसर दे सकते हो। अगर वो पूछे कि वेडनेसडे और थर्सडे को पढ़ने वाले सब्जेक्ट्स का कॉम्बिनेशन बताइए, तो वो ए बी आप बता सकते हो। अब वो पूछ सकता है ट्यूसडे और फ्राइडे को पढ़ने वाले सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन बताइए, तो ई और डी आप बता सकते हो। ठीक है, तो एक तो हो गया क्वेश्चन, ये बहुत इजी है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जब आप देखोगे, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, 6 व्यक्ति, 6 दोस्त दो पंक्तियों में बैठे हैं, एक दूसरे की तरफ फेस किए हुए और इक्वली बैठे हैं। यानी कि एक पंक्ति में 3 है तो दूसरी पंक्ति में भी 3 है। अब यहीं से ही क्वेश्चन को देखिएगा, ए और बी दोनों पड़ोसी हैं एक पंक्ति के अंदर। अच्छा, ए और बी एक पंक्ति में कहीं पर भी बैठे हैं यानी कि पड़ोसी हैं, ये मुझे पता लग गया। अब दूसरी बात क्या कह रहा है, एंड डी इज नॉट एग्जैक्टली फेसिंग ए। अभी ये नेगेटिव डाटा है जिसको हम अभी यहाँ यूज नहीं करेंगे, अभी तो हम ए बी का भी यूज नहीं कर पाए। ठीक है, लेकिन मुझे इतना पता है डी इज एग्जैक्टली नॉट फेसिंग ए। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ और इस पे कांटा लगा देता हूँ कि डी इसके सामने नहीं बिठाना है। ये मेरी कंडीशन बन गई। अब सी इज एट एक्सट्रीम एंड ऑफ हिज रो। अब यहाँ पे एक डाटा आपको मिल गया कि सी जो है एक एक्सट्रीम एंड पर बिठा दीजिएगा। एक्सट्रीम एंड मतलब जो कोने होते हैं, छोर होते हैं, वो एक्सट्रीम एंड हो गए, है ना। वो कोने, है ना, किसी भी एंड पे बिठा दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। उसने ये नहीं बोला कि ए बी सी नॉर्थ को फेस कर रहे हैं, डी, है ना, डी ई एफ साउथ को फेस कर रहे हैं, ऐसा कोई नहीं है। आप यहाँ बिठाओ, यहाँ बिठाओ, यहाँ बिठाओ, यहाँ बिठाओ, एक चीज को फिक्स करके चलेंगे, उसी के अकॉर्डिंग आपको वैल्यूज पुट करनी है। सी को आपने एक एंड पे बिठा दिया, एंड ई इज नॉट फेसिंग हिम। ठीक है, ई जो है इसको यहाँ पर फेस नहीं कर रहा है, फिर से मैंने यहाँ पे कट लगा दिया। अब देखिए ई एंड एफ इन डिफरेंट रोज आर एट मैक्सिमम डिस्टेंस। अब देखिए एक चीज उसने क्या बोली थी, इस लाइन को पढ़िए, ई इज नॉट फेसिंग हिम।
यानी कि ई इसको फेस नहीं कर रहा है। ई यहां पर भी नहीं आएगा, ई यहां पर भी नहीं आएगा, क्यों? तो यहां पर नहीं आएगा। और उसके बाद कह रहा है कि ई और जो एफ है वो एक्सट्रीम एंड पर बैठे हैं, तो यहां पर कहीं ई आएगा नहीं, और एक्सट्रीम एंड पर बैठे हैं तो ई की पोजीशन तो यही बचती है भैया। और एक्सट्रीम एंड पर बैठे हैं, दोनों मैक्सिमम डिस्टेंस पर बैठे हैं, है ना, एक्सट्रीम एंड के, तो एफ कहां पे आ जाएगा? इसके सामने ये। इतना समझ में आ गया तो आपका क्वेश्चन बन गया। अब देखिए, अब हमें क्या था, ये कह रहा है ए और बी पड़ोसी है ना, ए और बी पड़ोसी हैं। देखिए ए और बी यहां पर आएंगे नहीं, तो ए और बी की पोजीशन यहां पर होगी, लेकिन उसके साथ क्या है कि डी इज नॉट फेसिंग एग्जैक्टली डी, है ना, डी की पोजीशन तो यहीं बनेगी भैया, है ना। तो और वो डी जो है वो किसको फेस नहीं करेगा? ए को। तो अगर ये ए यहां नहीं आएगा तो ए कहां पे आएगा? ए आएगा यहां पे। और ये बन गया आपका क्वेश्चन। अब इसके बेस पे वो जो भी पूछे आप बता दीजिए कि मैक्सिमम डिस्टेंस, एक्सट्रीम एंड के मैक्सिमम डिस्टेंस पर कौन कौन बैठे हैं, तो बता दीजिए। ई और एफ और ए और सी, है ना। वो पूछे हैं कि दोनों के बीच में कौन बैठे हैं, तो डी को कौन फेस कर रहा है, तो डी को कौन फेस कर रहा है? बी कर रहा है, ठीक है। जो अंतिम छोरों पर बैठने वाले व्यक्ति कौन कौन है? ई सी ए एफ, है ना। तो ये सब आप बता सकते हो इजीली। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपको जो हाई लेवल का थोड़ा सा क्वेश्चन है ना, तो इसको आपको समझना है पहले। दो 12 व्यक्ति बैठे हैं पंक्तियों में, और उसमें से 6 व्यक्ति एक पंक्ति में बैठे हैं, 6 व्यक्ति एक पंक्ति में बैठे हैं, और आपस में एक दूसरे के सामने बैठे हैं, ठीक है। उसमें से कुछ नॉर्थ की तरफ फेस कर रहे हैं, कुछ साउथ की तरफ फेस कर रहे हैं। अब देखिए ए बी सी डी ई एफ, ये जो व्यक्ति हैं ये साउथ की साइड में फेस किए हुए बैठे हैं, ठीक है। मैंने जब आपको पिछले वीडियो में बताया था कि साउथ की तरफ फेस करेंगे और नॉर्थ की तरफ फेस करेंगे तो उसमें लेफ्ट और राइट का एक कॉम्बिनेशन बनता है। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा तो उसको जरूर देखिए, आपको पता लग जाएगा कि लेफ्ट साउथ में फेस करने वाले व्यक्तियों का जो लेफ्ट क्या होगा और राइट क्या होगा, बायां क्या होगा और दायां क्या होगा। और जो नॉर्थ की साइड फेस करेंगे तो उनका बायां क्या होगा और दायां क्या होगा। और मैक्सिमम डिस्टेंस जो होता है डायगनली, वो मैक्सिमम डिस्टेंस होता है एक्सट्रीम एंड्स पे, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो अभी देखते हैं यहाँ पर। और दूसरा क्या है? जी एच आई जे के एल, ये देखिए ये उत्तर दिशा की ओर देख रहे हैं, नॉर्थ दिशा की ओर देख रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर मुझे पता लग गया कि ये नॉर्थ के हैं सारे और ये साउथ के हैं। मैं इनको लिख लेता हूँ, जी एच आई जे के एल, ये नॉर्थ के हैं। मुझे ध्यान रहेगा कौन कहाँ पर है, किससे रिलेटेड है। अब इसको क्वेश्चन को देखते हैं। डी सिट्स थर्ड राइट ऑफ बी। अब देखिए डी और बी समान पंक्ति में है, तो मैं बिठा देता हूँ डी सिट्स थर्ड राइट ऑफ बी। डी सिट्स थर्ड राइट ऑफ बी। ये देखिए 1 2 3, थर्ड हो गया, है ना। आप बोलोगे सर ये तो लेफ्ट है। मैंने बताया भैया पिछला वीडियो जरूर देखना, क्योंकि उसमें आपको ये क्लियर हो जाएगा कि बायां क्या है दायां क्या है, जब कोई पोजीशन जो साउथ की तरफ फेस कर रही हो। तो यहाँ पर क्या हो गया कि ये वाला साइड बायां होगा और ये बायां होगा तो इसका ये दायां होगा, है ना। तो ये बायां है तो इसका दायां इस साइड हो जाएगा, अगर ये दायां तो इसका बायां इस साइड हो जाएगा। और जो नॉर्थ की साइड फेस होंगे तो ये लेफ्ट होगा और ये इधर राइट होगा, ठीक है। तो अभी हम क्वेश्चन को करते हैं। तो एक चीज तो यहां पर मिल गई मुझे, या तो अब वो देखिए उसके बाद क्या कह रहा है कि इधर बी और डी इनमें से कोई व्यक्ति एक्सट्रीम एंड, वो पंक्ति के अंतिम कोनों पर बैठेगा, एक्सट्रीम एंड पर बैठेगा। अच्छा, या तो बी बैठेगा या डी बैठेगा। अभी पोजीशन क्लियर नहीं है, मुझे नहीं पता, मैं अंडरलाइन कर लेता हूं कि मुझे इस पे एक्शन परफॉर्म करना है। पर्सन हु फेसिस बी सिट्स सेकंड राइट ऑफ के। जो बी को फेस कर रहा है, जो व्यक्ति
बी को फेस कर रहा है, वो किसके सेकंड बैठा है? वो दाएं बैठा है, किसके? के दूसरे स्थान पर। के दूसरे स्थान पर कोई व्यक्ति बैठा है जो बी को फेस कर रहा है। ठीक है। अब 2 पर्सन सिट्स बिटवीन एच एंड एल। अब देखिए, अब आपको कंफ्यूजन हो रही होगी थोड़ी सी कि कैसे करें कैसे नहीं करें। चलो मैं एक क्वेश्चन और बना देता हूं, है ना, क्योंकि यहां पर क्या बोला है कि इधर बी और डी एक्सट्रीमेंट पर बैठते हैं। मैं मान लेता हूं कि डी इधर एक्सट्रीमेंट पर बैठता है आपकी कंफ्यूजन के लिए, क्योंकि मुझे तो पता है। तो डी एक्सट्रीमेंट पे बैठेगा तो दो लोग इधर बैठ जाएंगे। ठीक है। और अगर बी एक्सट्रीमेंट पर बैठा है तो दो लोग इधर आ जाएंगे। ठीक है। तो यही सब होना है। अब देखते हैं क्वेश्चन को। अब वो कह रहा है कि 2 पर्सन सिट बिटवीन एच एंड एल। अब एच एंड एल तो भैया ये वाली पोजीशन हो गई, है ना। एच एंड एल, ये एच एल यहां पर हो गए। ठीक है। और यहां पर के बैठा है ना। और यहां पर अब देखिए एच और एल, दो व्यक्ति उनके बीच में बैठते हैं। हाँ, 2 पर्सन सिट्स बिटवीन एच एंड एल, और नीदर एच नोर एल सिट्स ऑन एक्सट्रीम एंड। ये देखिए बहुत बड़ी बात बोल दी कि एच और एल एक्सट्रीम एंड पर नहीं बैठते। तो एच और एल एक्सट्रीम एंड पर नहीं बैठते तो कहां बैठेंगे भैया? एच और एल बैठेंगे कोई ऐसे स्थान पर जहां पर, अब देखिए यहां पर मैं अगर मैं, ये पोजीशन है। ठीक है। यहां पर मैं एच को बिठा दूं और उनके बीच में दो व्यक्ति हैं, एच या एल कोई भी बैठ जाए, और यहां दो व्यक्ति छोड़ करके ये यहां पर तो के बैठा है। तो ये वाली पोजीशन तो आपकी हो गई गलत, तो बचेगी क्या? यही वाली पोजीशन, है ना। तो ये चीज तो क्लियर हो गई। अब यहां पर बिठा दीजिए, 2 पर्सन बैठे हैं एच और एल के बीच में। ठीक है। और वो देखिए एक्सट्रीम एंड पर नहीं बैठे, तो एच को यहां बिठा दीजिए, एल को यहां बिठा दीजिए, एच को यहां बिठा दीजिए, एल को यहां बिठा दीजिए। मैंने दोनों को इसलिए बिठा दिया क्योंकि मुझे नहीं पता अभी एच का स्थान कौन सा है और एल का स्थान कौन सा है। ठीक है। अब नीदर एच, अच्छा, इमीडिएट नेबर ऑफ एच फेसिस द पर्सन हु सिट्स थर्ड लेफ्ट ऑफ ए। अब भैया ये देखिए, जो नेबर है एच का, है ना, उसके सामने कोई व्यक्ति बैठा है और वो क्या है? तीसरे स्थान पर, ए से तीसरे स्थान पर बाएं है ना। अब देखिए ए से तीसरे स्थान पर बाएं है। अगर मैं यहां पर कोई व्यक्ति ये वाला मान लेता हूं कि एच यहां बैठा है, थोड़ी देर के लिए अभी समझने के लिए, एच यहां बैठा है, तो देखिए ए, एच का पड़ोसी ये होगा, तो ए से बाएं तीसरे स्थान पर। तो अगर मैं ए को इधर बिठाऊं तो बायां तो इधर जाएगा, उसका बायां इधर जाएगा, तो इसका मतलब एच यहां पर नहीं बैठेगा। ये चीज क्लियर हो गई। तो यहां एल ही बैठेगा और इधर एच बैठेगा। ठीक है। अब देखिए, अब पड़ोसी तो ये वाला स्थान भी हो गया एच का, और पड़ोसी ये वाला स्थान भी हो गया। अब ए के बाएं तीसरे स्थान पर वो है। अगर मैं ए के बाएं यहां ए को बिठाना चाहूं, ए का बाएं 1 2 3 ये होगा, तो डी तो यहां ऑक्यूपाई करे बैठा है पोजीशन, तो यहां पर आएगा नहीं। तो अब बचा ये वाला पड़ोसी एच का के। तो के, यहां वो पर्सन बैठा जो ए से तीसरे स्थान पर है, तो 1 2 3 यहां पे आएगा ए। ये चीज इतनी क्लियर है? अगर ये क्लियर है तो आपका क्वेश्चन बन गया है। अब देखिए आगे क्या कह रहा है। सी और ई दोनों साथ में बैठते हैं। अब देखिए सी और ई तो इस वाले पोर्ट का, इस वाले पोजीशन का, इस वाले नॉर्थ वाले, जो साउथ वाले फेस में जो ये बैठे हैं वहां का पोजीशन है। तो सी और ई यहां बैठेंगे। तो मुझे नहीं पता सी कहां बैठेगा, ई कहां बैठेगा, लेकिन मुझे ये पता है कि यहां पर सी और ई आएंगे। अब देखिए सी और ई भी आ गए, ए भी आ गया, बी भी आ गया, डी भी आ गया, तो बचा क्या? एफ। तो एफ को यहां बिठा दीजिए। एफ को यहां बिठा दिया। अब देखिए और क्या बचा है। तो सेकंड, आई सिट सेकंड लेफ्ट ऑफ जी, आई सिट्स सेकंड लेफ्ट ऑफ जी। अब देखिए मैं जी को मान लीजिए यहां बिठा दूं, तो आई तो सेकंड पोजीशन पे यहां आना चाहिए, तो यहां इसका मतलब जी यहां पर नहीं आएगा। और कहां आएगा? जी यहां बैठेगा। तो आई क्या है? आई जो है दूसरे स्थान पर बाएं, दूसरे बाएं स्थान पर, जी से दूसरे बाएं स्थान पर बैठा है। यही वो इस क्वेश्चन को कह रहा है। तो यहां पर आपका ये हो गया। तो आपका क्या बचा भैया? देखिए जी, एच, आई, जे, तो यहां पर क्या आ गया? जे। ये सारे आपके यूज हो गए, ये सारे यूज हो गए।
अब देखिए अब बची है पोजीशन सी और ई की। तो सी और ई की पोजीशन को आप कैसे आपको क्लेरिफाई करेंगे, वो इस क्वेश्चन में किया है कि ई डज नॉट फेस इमीडिएट नेबर ऑफ जे। तो इमीडिएट नेबर ऑफ जी जे कौन है, एच, और इसको कौन फेस नहीं करेगा, कौन नहीं फेस करेगा, ई। तो ई फेस नहीं करेगा तो यहां कौन आ जाएगा, सी, और इधर आ जाएगा ई। क्वेश्चन बहुत इजी है, बस आपको स्टेप वाइज चलना था। अब देखिए क्वेश्चन में किसी भी तरह से पूछ ले, वो सिट्स एट एक्सट्रीम एंड, तो देखिए ए जे, हाँ ए जे मिल गया भैया। ए एफ तो है ही नहीं, है ना, एफ इसके बिल्कुल नेबर है। बी सी, बी और सी ये भी नेबर है। एच जे, एच जे भी नहीं है ना, एच जे भी पड़ोसी है। तो हमारा आंसर हो गया ये। अब दूसरा क्वेश्चन इसका क्या कह रहा है, ए इज रिलेटेड टू एल इन द सेम मैनर। अच्छा, ए रिलेटेड टू एल, ए ऐसे मिल रहा है, ठीक है। E इज रिलेटेड टू एच, ई इज रिलेटेड टू एच। अच्छा, ये एक पैटर्न बना दिया भैया कि ए किसी तरह से एल से मिल रहा है और ई जो है एच से मिल रहा है। तो हमें बताना है डी कैसे मिल रहा है सेम पैटर्न में। तो देखिए ये डायगनली है ना, जो नेबर है, तो ये नेबर जो है उसके सामने एल है, इस ए का नेबर एफ है और एफ के सामने एल है। ऐसे डी का नेबर सॉरी ई है, और ई का नेबर सी है और सी के सामने एच बैठा है। तो अब देखिए हमें बताना है किसका है, डी। तो डी के सामने, डी का नेबर ई है और ई के सामने क्या है, के। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका, ऑप्शन मैंने लिखा नहीं, सॉरी यहां पर है ना, तो ऑप्शन आप लिख लीजिए एच जी के एच। तो आंसर हो जाएगा आपका के, ठीक है, डी के से संबंधित है। तो होपफुली दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और ये जो सीटिंग अरेंजमेंट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हमने किए हैं ये आपके बहुत काम के हैं और बहुत काम आएंगे, और इससे रिलेटेड आपका कोई भी टॉपिक, कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। कुछ और क्वेश्चंस हैं इसमें, वो भी मैं आपको कराऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।